अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं विजिट किया है तो aditi_JRF Adda इज दी हैंडल। आपके लिए JRF Adda प्रीमियम बैचेस आते हैं। अगर आप अभी बैच लेते हो तो 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, तो आप जून भी कवर करोगे, जून का क्रैश कोर्स जो आएगा वो भी कवर कर लोगे, और आप सभी लोग दिसंबर का कोर्स भी कवर कर लोगे। तो ऑल इन वन बैच आप लोगों के लिए आता है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। तो आप सभी लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं JRF Adda प्रीमियम बैचेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर OSI मॉडल के अंदर, दैट इज डेटा लिंक लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के एग्जाम में किसी के बन सकते हैं, तो बनते हैं नेटवर्क लेयर के और डेटा लिंक लेयर के। सबसे ज्यादा सवाल न्यूमेरिकल अगर कहीं से आता है तो भी डेटा लिंक लेयर से ही आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेटा लिंक लेयर है। आपकी ये जो डेटा लिंक लेयर है ये एक्चुअली में 2 लेयर से फॉर्मेट है इनका। भैया एक तो मैक लेयर है और एक लॉजिकल लिंक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, और एक आपकी लॉजिकल लिंक लेयर। 2 तरीके की लेयर से ये बनी हुई है। हॉप टू हॉप, जैसा मैंने बोला, नोड टू नोड या फिर पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी का इसका काम होता है। सेम नेटवर्क के अंदर ही ये काम करती, सेम नेटवर्क के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ भी किया था, है ना। तो ये हॉप टू हॉप, ये हॉप टू हॉप नेटवर्क से राउटर, राउटर से दूसरा राउटर, दूसरे राउटर से दूसरा नेटवर्क। ये हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कौन सी लेयर करती है? डेटा लिंक लेयर करती है। एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी पढ़ेंगे। तो देखो, डेटा लिंक लेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा फ्रेम्स फॉर्मेशन इसका काम है, फ्रेमिंग करना इसका मेन काम होता है। देखो, फ्लो कंट्रोल, राइट, इसके अलावा फ्लो कंट्रोल के साथ में एरर कंट्रोल भी इसका काम है। एरर कंट्रोल में आप डिटेक्शन भी कर सकते हो, करेक्शन भी कर सकते हो। आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है हैमिंग डिस्टेंस वाला, और ये चीज आपको याद होनी ही होनी चाहिए। बेसिकली देखिए, मैंने अभी अभी आप लोगों से बोला 2 तरीके की लेयर्स है, एक मैक लेयर है, एक लॉजिकल लिंक लेयर है। तो एक्चुअली में जो आप लोगों की मैक लेयर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, इस लेयर का काम है क्या करना? फ्लो को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? फ्लो को कंट्रोल करना। लॉजिकल लिंक लेयर का काम है, मैंने लॉजिकल लिंक बोला, मैक लेयर बोला, शायद मैंने मैक बोल दिया, है ना, लिखा मैंने लॉजिकल। लॉजिकल लिंक लेयर का काम, सॉरी दोबारा से बोलते हैं, लॉजिकल लिंक लेयर का काम है क्या? फ्लो कंट्रोल करना और एरर कंट्रोल करना। और जो आप लोगों का मैक लेयर है उसका काम है एक्सेस को कंट्रोल करना। अब आप एक एक करके पढ़िए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल लिंक लेयर का काम है फ्लो को कंट्रोल करना। अब ये फ्लो से हमारा मतलब क्या है? अभी अभी हमने देखा कि ये काम करता है हॉप टू हॉप, हॉप टू हॉप काम करता है। तो आप एक बात बताइए, ये है सेंडर सिग्नल और ये है आपका रेसिपिएंट सिग्नल। अब सेंडर जो है वो डेटा भेजेगा। अब मान लो ये डेटा भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, और जो रेसिपिएंट है वो है परेशान। क्यों? बोले मेरे पास में इतना विंडो साइज ही नहीं है, मैं एक बारी के अंदर एक ही डेटा पैकेट रिसीव कर सकता हूँ या एक ही डेटा फ्रेम रिसीव कर सकता हूँ, तुम एक बारी में 4 भेज दे रहे हो। तो ये रेसिपिएंट है परेशान। तो ये परेशानी ना हो इसके लिए कौन काम करता है? लॉजिकल लिंक लेयर। और लॉजिकल लिंक लेयर यूज करता है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का। ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये आपके पास में 3 तरीके के होते हैं, जिसमें हम लोग स्टॉप एंड वेट पढ़ते हैं, हम लोग गो बैक एंड पढ़ते हैं, और हम लोग सिलेक्टिव रिपीट पढ़ते हैं, जिसमें रिसीवर की विंडो साइज के अकॉर्डिंग हम डेटा फ्रेम्स को सेंड करते हैं सो दैट ये क्या हो जाए? पुश हो जाए। बेसिक, ठीक है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो हम, मुझे लगता है, दे सकते हैं लॉजिकल लिंक लेयर। तो फ्लो कंट्रोल का काम है किसका? लॉजिकल लिंक लेयर का। एक इंपॉर्टेंट नोट बना के मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखेंगे। फ्लो कंट्रोल सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच का काम किसका है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर का। एक फ्लो कंट्रोल यहाँ होता है, एक फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में होता है। यहाँ जो है वो किसके बीच में होता है? सिर्फ विंडो साइज के बीच में। ठीक है जी। अब ये प्रोटोकॉल्स जो है इसमें भी आपको ये याद रखना है, विंडो साइज से आप लोगों का एग्जाम में सवाल बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रिसीवर की भी विंडो साइज बराबर होती है सेंडर की विंडो साइज की, दैट इज 1, एक बारी में एक ही फ्रेम। गो बैक एंड के अंदर जो सेंडर है उसकी विंडो साइज होती है 1, और जो रेसिपिएंट है उसकी विंडो साइज होती है n, जो कि है उल्टा। ठीक है जी। और जो सिलेक्टिव रिपीट होती है सेंडर की रेसिपिएंट के बराबर होती है, जो कि होती है n।
मतलब एक बारी में सेंडर एन फ्रेम्स भेज सकता है, पर रिसीवर एक ही रिसीव करेगा। यहाँ पर ये एन यहाँ से आया है, आपके सिलेक्टिव रिपीट के अंदर जो है वो दोनों की ही विंडो साइज एन होती है। ये भी याद रखेंगे कि लास्ट के जो दोनों है गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, दोनों के दोनों को हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास खत्म होने के बाद में टेलीग्राम के ऊपर मैं एक फोटो शेयर करूंगी, इन तीनों के डिफरेंस के बिहाफ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, उसमें सारे इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, फॉर्मुलेज लिखे हैं, वो आप याद रखना। ठीक है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसके अंदर होती है, तो देखो सिलेक्टिव रिपीट के अंदर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है, बाकी किसी में भी नहीं होती है। इसके अलावा आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है विंडो साइज का, और प्रोपोगेशनल डिले का फॉर्मूला वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, वहां से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। खैर वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में अभी डिस्कस करेंगे, पर ये चीज याद रखिएगा, ये तो चलो बेसिक सी बातें हैं जो हमको पता इनकी होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक एक करके ये प्रोपोगेशनल डिले और ट्रांसमिशन डिले वाली बात, तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, आई थिंक मैंने इसका डायग्राम लिया हुआ है। हाँ देखिए, ये डायग्राम मैंने लिया हुआ है सो दैट मुझे ड्रॉ ना करना पड़े। बेसिकली सीन क्या होता है, देखो आप सब लोग जानते हो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा जा रहा है, एक राउटर से राउटर बी पे। अब यहाँ पर मेरे पास में 5 तरीके के डिलेज हैं। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो आप लोगों का ये ट्रांसमिशन मीडियम है, ये जो चैनल है, इस चैनल पर डेटा पैकेट को डालने में जितना डिले होता है, जितना समय लगता है, उसे हम लोग ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। इसे हम यूजुअली टी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, टी समय कितना लग रहा है आपके डेटा पैकेट को यहाँ पर डालने में, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। अब ऑब्वियस सी बात है, ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है लेंथ ऑफ द पैकेट पर, और किस पे डिपेंडेंट होता है, बैंडविड्थ पर। भाई आपकी टोटल बैंडविड्थ कितनी है और मुझे कितना डेटा डालना है, उसके अकॉर्डिंग मैं समय निकाल सकती हूँ, इन दोनों की रेशियो से मैं ट्रांसमिशन डिले निकाल सकती हूँ। देन एक डेटा पैकेट को सेंडर से रेसिपिएंट तक पहुंचने में ये जो डिस्टेंस है, इसे कवर करने में कितना समय लग रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशनल डिले, जिसको हम लोग टीपी से डिनोट करते हैं। और ये होता है जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अब यूजुअली यहाँ पर जो हम स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो 2 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 2 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस जो आपका राउटर ए से राउटर बी का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इनके रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैंडविड्थ के, क्या है, कैसा है, ये पूछा जा सकता है। या फिर आप लोगों से ऑब्वियसली इनका एक फॉर्मूला पूछा जाता है, जो आपको पता है क्या होता है, 1/2a होता है, 1/1+2a होता है। वो कैसे आता है वो अभी देखेंगे। प्रोसेसिंग डिले का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग करने में कितना समय लगाता है, और एक क्यूइंग डिले भी होता है। क्यूइंग डिले का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली डेटा पैकेट्स इकट्ठे हो गए, अब क्योंकि हमने अभी प्रोटोकॉल्स पढ़े विंडोज के डिपेंडेंसी है ना, रेसिपिएंट के विंडो साइज के बिहाफ पर ही तो रिसीव होंगे डेटा फ्रेम्स, तो जब तक नहीं कर रहा है तब तक कहीं क्यू लगा के खड़ा होगा, तो वो कितने समय उस क्यू में खड़ा रहा, वो डिले कहता है क्यूइंग डिले। बट ये प्रोपोगेशनल डिले और ट्रांसमिशन डिले के कंपैरिजन में ये दोनों डिलेज बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए हम इनकी वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो जब मैं टोटल डिले काउंट करती हूँ, तो टोटल डिले एक्चुअली में मेरे लिए कितना आता है, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेशनल डिले और ट्रांसमिशन डिले के सम के बराबर आता है। तो हम लोग बाकी सारे डिलेज को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जहां से हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है, दैट इज आप सब लोग जानते हो, which is nothing plus what 1/1+2a, जो हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालते हैं। अब एक्चुअली में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो जो आपका टोटल डिले है, टोटल डिले जो है वो ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशनल डिले होगी। अब यहाँ प्रोपोगेशनल डिले जो है वो राउंड ट्रिप के लिए अलग होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशनल डिले हो जाता है, क्योंकि डेटा पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से एक जगह होने वाला है। तो एक्चुअली में जो आप लोगों का टोटल डिले है वो ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशनल डिले है। क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप की बात हो रही है ना, राउंड ट्रिप की बात हो रही है। तो एक बार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्यों, फीडबैक भी तो आएगा कि नेक्स्ट पैकेट कब सेंड करना है, सीक्वेंस नंबर भेजता है वो बेसिकली, है ना, जैसा हम ट्रांसपोर्ट लेयर में भी पढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट के अंदर एक्चुअली वो नेक्स्ट फ्रेम जो आपको सेंड करना है उसका ही
सीक्वेंस नंबर भेज देता है कि भाई ये आ गया है, इसके नेक्स्ट वाला भेज दो, तो हम नेक्स्ट वाला भेज देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी चलता है। तो इसलिए हम लोग राउंड ट्रिप, प्रोपोगेशनल डिले हम 2 बार लेते हैं, ट्रांसमिशन डिले हम 1 बार लेते हैं, एक पैकेट सक्सेसफुली पहुंचने में। अब इसके अलावा आप लोगों का फॉर्मूला बनता है एफिशिएंसी का, ईटा का एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है यूजफुल वर्क अपॉन टोटल वर्क। तो आप सब लोग जानते हो, देखो यूजफुल वर्क टाइम अपॉन टोटल वर्क टाइम। अब यूजफुल मतलब क्या है? यूजफुल मतलब तो भाई कितना काम एक्चुअली आप लोगों ने किया है, और टोटल टाइम कितना है कि भाई कितना समय लिया। अब समय तो पूरा लिया है टोटल डिले, पर एक्चुअली में कितना काम किया वो आपको ऊपर लेना होता है, ठीक है। और जो आपकी एफिशिएंसी होती है, इसमें अगर मैं बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करवा दूं तो आप लोगों का क्या निकल जाता है? थ्रूपुट निकल जाता है। क्या निकल जाता है जी? थ्रूपुट। एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ इज नथिंग बट योर थ्रूपुट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को टोटल डिले निकालना है और उसके बिहाफ पर एफिशिएंसी निकालनी है, तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो एक्चुअली क्या है? मेरे लिए एज अ सेंडर मैंने क्या काम किया है? मैंने तो बस ट्रांसमिशन डिले किया है, बाकी सारा तो अपने आप हो रहा है। तो यूजफुल काम है ट्रांसमिशन डिले, बाकी सारा काम है मैम ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशनल डिले। ये टोटल टाइम है, ये यूजफुल टाइम है। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आता है 1/1 + 2a, जहां पर a बराबर होता है TP/TT। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रख देखो यहां से मैंने टीटी को कॉमन लिया है और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2, TP/TT। तो TP/TT को मैं a ले लेती हूँ, तो फॉर्मूला बन जाता है एफिशिएंसी का, ईटा का फॉर्मूला बन जाता है अपना 1/1 + 2a। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क्वेश्चन वाली, जिसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, उसमें ये फॉर्मूला आपको कई बार यूज करने मिलेगा, कई बार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये सारी चीजें रिवाइज हो गई, ठीक है, काफी टाइम हो गया, आई थिंक हमें, होपफुली रिवाइज हो गई। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स पे फिर हम लोग क्यों आए? देखो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि विंडो साइज का प्रॉब्लम बड़ा आ रहा था। अब मैंने अगर कोई डेटा पैकेट लॉस कर दिया है तो मैं इसे दोबारा भेजने वाली हूँ और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, इसलिए हम लोग गो बैक एंड पे आए। ओके, अब ये जो गो बैक एंड प्रोटोकॉल था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जितनी विंडो साइज है उतनी सारी की सारी विंडो फ्रेम्स को ये एक साथ सेंड करता था। मतलब मान लीजिए कि गो बैक 4 पे हम बात करें तो 4 डेटा पैकेट्स को ये एक साथ सेंड करेगा, अगर कोई एक भी मिस हो जाता है तो। और आउट ऑफ डिलीवरी ये लेते नहीं है। मान लीजिए कि मैंने 4 3 2 1 इस तरीके से पैकेट सेंड किया, 1 लॉस हो गया और 2 पहुंच गया, तो ये 2 को भी रिजेक्ट कर देगा। क्यों? ये बोलेगा मैं आउट ऑफ डिलीवरी नहीं लेता हूँ भाई, आउट ऑफ ऑर्डर, इन ऑर्डर ही चाहिए, पहले 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए। ये गो बैक एंड का प्रॉब्लम था। तो हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में दूसरे प्रोटोकॉल पे आए, दैट इज व्हाट योर सिलेक्टिव रिपीट। अब यहाँ पर क्या है, एक तो ये कंप्लीट विंडो को नहीं भेजेगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि ये इन ऑर्डर की जगह आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी भी लेने को तैयार होता है, और ये क्या कर देता है, बड़ी आसानी से आप सभी लोगों के लिए आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी भी दे देता है। ठीक है,